नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद खन्ना आप सभी दर्शकों का अखंड भारत न्यूज में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं धार जिले की धर्मपुरी विधानसभा में, जहां पर हम आपको जो कारम डैम, आपने नाम तो सुना ही होगा, जो पूरे देश में टूटने के लिए प्रसिद्ध हुआ था, जिसके कारण कई लोग जो निचले डैम से नीचे थे वो भी प्रभावित हुए थे। और राखी का समय था। यहाँ पर हम लोगों से पूछेंगे उस पीड़ा के बारे में, और वो लोग इस डैम के निर्माण में जो घटिया निर्माण हुआ था इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराते हैं, और इस बार चुनावी माहौल में वो अपना समर्थन किसे देना चाहेंगे, इसी में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे काफी ग्रामीण मौजूद है जी। सबसे पहले आपका नाम बताइए। संजय ठाकुर संजय ठाकुर जी। जी। कारम डैम ये काफी प्रसिद्ध है, पूरे देश में प्रसिद्ध हुआ था, वो भी टूटने के वजह से प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसकी चपेट में नीचे के लोग भी आए थे, तो आप लोगों का क्या नुकसान हुआ था? हमारी ज़मीनें बह गई है। अच्छा, जमीनें, पत्थर घुस गए वहाँ, हमने देखा है। हाँ, पत्थर पूरे घुस गए। तो आपको मुआवजा मिला या नहीं? मुआवजा तो अभी कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मुआवजा मिला। तो आप ये घटिया डैम के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हो? किसे जिम्मेदार हो? ठेकेदार या सरकार? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार जी। तो मुझे एक बात बताइए, बीजेपी सरकार ठीक है, आपकी नज़र में बीजेपी सरकार जिम्मेदार है, ठेकेदार जिम्मेदार है। मुझे एक बात बताइए, जब इस घटिया डैम निर्माण का काम हो रहा है तो किस विधानसभा में हो रहा है? धर्मपुरी। यहाँ के विधायक कौन है? अभी फिलहाल तो पाचीलाल मेड़ा है। पांचीलाल जी मेड़ा। तो क्या उन्होंने नहीं देखा, या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हमारे विधानसभा में अगर कोई घटिया निर्माण काम चल रहा है तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो भी आकर देखे और ये काम को सही करवाए? का उन्होंने तो कुछ देखा भी नहीं, कुछ कोई संभाला भी नहीं, जनता वगैरह इनको। अच्छा, हाँ, अब फूटने के बाद में 4-6 लोगों को लाके बिठा दिया, बोले बस इतना ही करा है। तो हमारी नज़र में या आपकी नज़र में आप क्या मानोगे कि वो भी जिम्मेदार है कि नहीं है? वो तो है ना। जी, आप क्या कहेंगे भाई साहब? हाँ, जिम्मेदार रहेगा। नहीं, क्षेत्र के विधायक है तो रात दिन उनका तो धार आना जाना रहता है। वो नहीं, जिस प्रकार से हम आपको बताना चाहते हैं कि उस डैम के जब निर्माण हो रहा था उसकी हमने जानकारी मांगी थी, आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी थी कि इसको कैसा बनना चाहिए। तब भी हमने रोकने की कोशिश की थी, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक से भी शिकायत की थी कि ये जो डैम बन रहा है ये घटिया बन रहा है, ये बाद में लोगों को तकलीफ देगा। ठीक है, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो क्या विधायक होकर वो इस डैम को बेस्ट तरीके से बनवा कर आप लोगों को लाभ नहीं पहुंचा सकते थे? नहीं पहुंचा सकते थे, इसलिए तो घटिया काम हुआ। नहीं तो वो, मतलब ऐसे विधायक जो रहते हैं जिनको आप, आम जनता लाखों की तनख्वाह देती है, ठीक है, आप ही की तनख्वाह से विधायक अपना घर बार चलाता है ना, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ये डैम को सही से बनवाए? हाँ, बनती है ना, जिम्मेदारी क्यों नहीं बनती है। उनका पूरा आदिवासी बेल्ट है, आदिवासी 11 गांव धार जिले के, 7 गांव खरगोन जिले के मेसर विधानसभा के, सब पूरे खेत वन में पत्थर निकाल दिए। तो ये पीड़ाएं, मतलब जो आपको हुई थी, हमने देखा था, हम आए थे, तब भी आए थे, यहाँ पर देखा था कि राखी का समय था, 10 अगस्त राखी का समय था, आप लोग अपनी बहनों से ये पहाड़ियों पे राखियां बंधवा रहे थे। जी, बंधवा रहे थे बंधवा रहे थे ना, वो पीड़ा आप समझते हो ना। तो उसके लिए दादा, ये दादा को दिखाइए। दादा, आपका नाम क्या है? बाबूलाल। बाबूलाल जी, आप उम्र दराज व्यक्ति हो, आप मुझे बताइए कि इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हो? अरे काही नाम काही नाही आहे वो काम जमादारी बनतो नाही करतो नाही आपण याला काय जाय आई बहिणी जातो ना आम्हाला फायदा होतो काय अच्छा बनता तो फायदा होता ना? फायदा होता काही लेकिन ये घटिया बनाया तो इसके जिम्मेदार ये नेता भी सब है ना? काही नाही नेता काही हम नेता काही समजता अब ये काय बोल जी, आओ जी। काका, आपका नाम बताएंगे? पदम सिंगारे। पदम सिंह जी,
आपने देखा यहाँ पर जो घटिया निर्माण हुआ, इसके लिए नेता मतलब सिर्फ सरकार या ठेकेदार के साथ में ये विधायक सांसद भी जिम्मेदार है या नहीं है? जिम्मेदार तो है ना, सभी है वो, तो उसमें गलती सब उनकी है, ठेकेदार को उनकी भी है, बड़े बड़े देश भी दिग्गज नेता बने हैं, सबकी गलतियां है, सबकी गलतियां हैं। सबकी गलतियां। ठीक है भाई, जो बन रहा है 304 करोड़ का, ठीक है, इतनी लागत से और कई हजारों लोगों को जो फायदा पहुंचाने के लिए जिसको बनाया गया, आपने देखा होगा। अभी आप लोग बता रहे हैं कि जो यहाँ पर मुआवजा मिला या नहीं मिला? मुआवजा तो कुछ नहीं मिला है, सिर्फ 5,000 रुपए दिए थे उनको वो खाने के लिए। अच्छा, हाँ, जमीन वमीन तो सब हाँ। 5,000 में क्या होता है? बस 5,000 में कुछ नहीं हुआ, बस ये खाना पीना ही और बस। तो अभी बाद में हमने देखा कि विधायक महोदय ने आदिवासी अधिकार यात्रा निकाली, इस कारम डैम को लेकर वहां सरकार के पास में गए, कपड़े भी फाड़े थे। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब बन रहा था तब ये क्यों नहीं गए, क्यों ऑब्जेक्शन नहीं हुआ? ये गलतियां उनकी है ना, ये पहले जाना था इनको, पहले जाना था, और जब बन रहा है तो घटिया निर्माण क्यों होने दिया? वो उनकी गलती है ना, स्वयं की गलती है उनकी। जी, यही सवाल हम आपसे भी जानना चाहते थे, और यहाँ क्षेत्र की जनता को और यहाँ की जनता को भी बताना चाहते हैं कि वाकई में जब डैम का घटिया निर्माण हो रहा था तब ये नेता हो, अधिकारी कर्मचारी हो, सभी आंखें मूंद कर बैठे हुए थे, और यही जनता जिनके पास में आज ये वोट मांगने आते हैं, ये पीड़ा में थी, लाचार थी। आपने देखा होगा कि एक तरफ मोदी जी की ये था अभियान, हर घर तिरंगा अभियान, वो भी चल रहा था। हमने तब भी यहाँ पर दिखाया था कि यहाँ तिरंगा नहीं, यहाँ ताला लटका हुआ था। आप कारम डैम की नाराजगी में जो इन्होंने बताया, सरकार के साथ ही जो कांग्रेस विधायक है पांचीलाल जी मेड़ा, उनसे भी नाराज है, तो दोनों के अलावा आप लोग किसे चुनना चाहोगे? राजूबेन चौहान को। हम तो इस बार स्वतंत्र प्रत्याशी को चुनना चाहेंगे, राजूबेन चौहान, जिनका चुनाव चिन्ह है गैस टंकी। 3 नंबर की बटन दबाएंगे और स्वतंत्र प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे। क्या क्या वजह क्या है? वजह हमने दोनों पार्टियों को देख लिए। पिछले बार 5 साल पहले वर्तमान वो बीजेपी के विधायक भी कालू सिंह जी ठाकुर थे, वर्तमान पांचीलाल मेड़ा जी है। 10-15 साल हो गए, चौथी बार है। कहीं विकास हमारे गांव में उनका नाम का एक भी नहीं है, कांग्रेस के नाम से तो एक विकास नहीं है। हम तो उसी को देंगे, इस बार राजूबेन हमने चौहान सोच को लिया है कि स्वतंत्र प्रत्याशी राजूबेन चौहान को ही विजय बनाएंगे। विजय बनाएंगे। ये कारम डैम सबसे बड़ा मुद्दा है तुम लोग? हाँ, हमारा सबसे बड़ा और वही जैसे मुद्दा ये है। फूटने के बाद में जैसे राजूबेन चौहान जिला पंचायत सदस्य बने थे, तो उस समय पाछीलाल मेड़ा जी विधायक थे, तो ये नहीं आए। बाकी राजूबेन चौहान ने हमारी बहुत सहायता की है। अच्छा, भोजन पानी की व्यवस्था लग गई, रहना खाना सब व्यवस्था दी उन्होंने, अच्छा, तो हम तो उनको ही देंगे वोट। अच्छा। जी। ये चुनावी माहौल में आप देख रहे हैं कि कौन सा गांव, क्या गांव का नाम है? जहांगीरपुरा। ये जहांगीरपुरा जो धर्मपुरी विधानसभा में, धार जिले के धर्मपुरी विधानसभा में जहाँ के विधायक, वर्तमान विधायक पांचीलाल जी मेड़ा है, यहाँ के लोग कांग्रेस से भी नाराज है और बीजेपी से भी नाराज है। यहाँ के लोग निर्दलीय प्रत्याशी राजूबेन चौहान के पक्ष में अपना वोट करने का मन बना रहे हैं। यहाँ पर कुछ और भी ग्रामीण हैं, क्या आप भी यही चाहते हो? जी सर, यही चाहते हैं। अच्छा, तो आप क्या कारण मानते हो, क्यों उनको वोट देना चाहते हो और कांग्रेस बीजेपी को क्यों नहीं देना चाहते? कांग्रेस बीजेपी को हमने कब से देख रहे हैं, 25 साल से मैं बीजेपी में वोट दे रहा हूँ, अच्छा, लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए अब हमने सोचा कि हम राजूबेन चौहान को विजय बनाएंगे। अच्छा, ठीक है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।